हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर, जो कि क्या है, बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में देखिए हमने कुछ चीजें सीखी थी। एक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यदि हमें कहीं भी एक ग्राफ में एक बिंदु दिया जाता है तो आपको ध्यान होगा, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से एक ग्राफ है। अच्छा, एक मिनट। तरीके से एक कोई भी ग्राफ है जिसमें मान लीजिए यह बिंदु है, तो मुझे इस दिए गए बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं। तो कैसे करूंगा? मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं इस तरीके से, एक वर्टिकल लाइन खींचता हूं इस तरीके से। यानी कि एक लाइन खींचूंगा एक्स अक्ष पर, एक लाइन खींचूंगा वाई अक्ष पर। और फिर यहाँ कैसे लिखूंगा इस बिंदु का निर्देशांक? पहले लिखूंगा एक्स वाला निर्देशांक और फिर लिखूंगा मैं वाई वाला निर्देशांक। ठीक है ना? तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आता है उसका एक्स निर्देशांक, उसके बाद आता है उसका वाई निर्देशांक। ठीक है। अच्छा, अब जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्स निर्देशांक क्या होता है? एक्स निर्देशांक को हम बोलते हैं वाई अक्ष से दूरी। एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष से दूरी। या फिर वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी। तो यदि कोई आपसे पूछता है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु आ गया 3,5, आपसे कोई पूछता है कि बताइए बिंदु 3,5 की वाई अक्ष से दूरी कितनी है? वाई अक्ष से दूरी पूछी है, इसका मतलब वाई अक्ष नहीं पूछा, ध्यान रखना है, वाई अक्ष का निर्देशांक नहीं पूछा, वाई अक्ष से दूरी पूछी है। वाई अक्ष से दूरी का मतलब क्या है? जैसे कि यह 3,5 है, वाई अक्ष हमारा कहाँ है? यह है वाई अक्ष। इससे दूरी कितनी हो जाएगी? यही वाली दूरी। यही वाली दूरी तो होगी हमारी। अच्छा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ग्रीन से। यही वाली दूरी तो होगी हमारी वाई अक्ष से इस बिंदु की। और यह कितना होगा? जितना कि यह है, और यह हमारा एक्स अक्ष है। तो एक्स निर्देशांक जो होगा वह आपका बराबर होगा वाई अक्ष से दूरी के। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी हम आगे चलते हैं। किसी भी बिंदु के एक्स वाई निर्देशांक, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, वैसे ये हमने कल लगभग लगभग पढ़ लिया है। तो देखिए, हम बिंदु पी की, कोई भी मान लीजिए बिंदु पी है, इसकी कहीं भी हमें एक, ये है हमें एक प्लेन में दिया गया है, इसकी हम स्थिति कैसे बता सकते हैं कि आखिर यह बिंदु कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मान लेते हैं यह कोई हमारा कागज है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे यह पता करना है यह बिंदु पी कहाँ पर है। किसी भी व्यक्ति को बताना है या फिर किसी और को बताना है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? मुझे कम से कम दो चीजें बतानी उसकी पड़ेंगी। दो चीजें कैसे बताऊं? मान लीजिए मैं उसको बता देता हूं कि एक तो मान लीजिए यह, हम इसको अक्ष मान लेते हैं या फिर इसको ग्राफ पेपर मान लेते हैं, यह हो गया वाई और यह हो गया मेरा एक्स। ठीक है, इसको ऐसे मान लीजिए, यह वाला तो मेरा हो गया एक्स अक्ष, यह वाला हो गया मेरा वाई अक्ष। तो मैं क्या करूंगा? देखिए, इस बिंदु के लिए मैं इस बिंदु की एक काम करूं, मैं इसकी यहां से दूरी बता देता हूं पहले, कि यहां से इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, इस वाली लाइन से। और एक मैं बता दूं इसको, इस नीचे वाली लाइन से दूरी कितनी है। यानी कि अगर मैं कहूं, उदाहरण के लिए मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, कि नीचे वाली लाइन से, इस वाली लाइन से इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम कहां पर चलेंगे? 5 सेंटीमीटर चलेंगे। अच्छा, मैं इसको है ना थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मुझे क्या करना है, इस बिंदु P को बताना है कि यह बिंदु कहां पर है P। तो मैं क्या बताऊंगा? सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि यह नीचे वाली लाइन से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अब 5 सेंटीमीटर ऊपर बता दिया, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर तो कहीं भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर ऊपर तो यहां भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर ऊपर तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी दूरी ही 5 सेंटीमीटर पर है। ये सारी दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये सभी 5 सेंटीमीटर पर हो सकते हैं। तो यानी कि केवल एक चीज बताने से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे एक और लाइन से दूरी बतानी होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक और लाइन से बता देता हूं, इस वाली लाइन से। इसको चलिए ब्लू कलर से ले लेते हैं। यह वाली जो मेरी लाइन है ना, यह वाली, इस लाइन से भी मैं दूरी बता देता हूं कि इस लाइन से 3 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ पे होंगी? देखिए, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी। लेकिन क्या हम इनको लेंगे सभी को? नहीं, हम केवल ऐसा बिंदु लेंगे जो 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो और 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दूर हो। तो वो केवल हमें एक बिंदु P ही मिलेगा। ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर इससे ऊंचा है और 3 सेंटीमीटर इससे दूर है। तो
तो ऐसा बिंदु केवल हमें P ही मिलेगा। तो यानी कि हमने क्या बताया है, हमने 2 लाइनों से कम दूरी बताई है। 2 लाइनों से दूरी बताने पर मैं बिल्कुल वही फिक्स पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। जैसे आप मान लीजिए कोई भी आपके रिलेटिव आते हैं, वो आपके घर का एड्रेस पूछते होंगे, तो आप उनको कुछ-कुछ बताते होंगे कि ये मकान नंबर है, इसके पास है, इस गली में है। तो सेम ऐसे ही हमें मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पर्सन है, वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं 0 पर। अब हमें उसे बताना है कि आप कहाँ पर आना है, उसे बिंदु P तक पहुँचना है। इसको सबको इरेज करा, यहाँ पर एक व्यक्ति है, मूल बिंदु पर। तो उसे हम कैसे बता सकते हैं? उसे हम ऐसे बता सकते हैं कि सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर सीधा आइए, यानी कि एक्स अक्ष पे आइए, उसके बाद आप 5 सेंटीमीटर और आइए वाई अक्ष में, तो आप बिंदु P पर पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो अब आप कहेंगे कि सर इसको बताने को तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि पहले आप वाई अक्ष में आइए ऊपर 5 सेंटीमीटर, उसके बाद आप 3 सेंटीमीटर इधर की साइड जाइए, तब भी तो पहुंच सकते हैं बिंदु P पर। तो बिल्कुल हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं बिंदु P पर। लेकिन हमने क्या एक नियम फिक्स बना रखा है जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नियम फिक्स क्या है? पहले हम एक्स अक्ष वाला कोऑर्डिनेट बताएंगे, यानी कि पहले हम ये वाला बताएंगे, ये कितना चला, मान लीजिए यह 3 चला, उसके बाद हम फिर यह वाला बताएंगे, यह वाला। तो यह कितना चला, यह 5 चला, तो फिर हम बताएंगे 5 सेंटीमीटर। अब ऐसा फिक्स क्यों करना पड़ा? मान लीजिए मैं 3,5 बताता हूं, अब कोई और व्यक्ति है, वह क्या सोच सकता है कि 3 सेंटीमीटर मुझे वाई में चलना है, तो वो हो सकता है 3 सेंटीमीटर पहले वाई में चल जाए यहां पर। ठीक है, पहले वो यहां पर चल जाए 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर वो यहां पे चल जाए, तो वो तो अलग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। पहले एक्स अक्ष वाला बताएंगे, सीधा वाला, फिर वाई अक्ष वाला बताएंगे, जहां से ये वाला। ठीक है, तो वो अपनी सही पोजीशन पर पहुंच जाएगा। क्या समझ में आया क्या कि बिंदु P की स्थिति कैसे बताएंगे और हमने एक्स और वाई को क्यों लिया? समझ में आया क्या सभी बच्चों को? ठीक। अच्छा ये बस है ना थोड़ा-सा वैसे बताने के लिए कि सर हम आखिर ये कोऑर्डिनेट्स होते ही क्यों हैं? यानी कि ये जो निर्देशांक होते हैं इनका यूज़ क्या है? क्यों होते हैं? तो ये किसी एक बिंदु की स्थिति को बताते हैं कि कोई बिंदु कहाँ पर है एग्ज़ैक्टली। यदि मैं आपको बोलूँ ना कि ग्राफ पेपर पे 3 को आपने एक ग्राफ पेपर बनाया और मैं कहूँ कि बिंदु जो ए है मान लीजिए वो 6,5 पर है। तो हर कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, 6,5 आराम से उस बिंदु को ढूंढ लेगा। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड पूरा तरीका बना दिया है जिससे कि एक बिंदु की स्थिति का आराम से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही बताया गया है। हमने 3 सेंटीमीटर का उदाहरण लिया था, इन्होंने 2 का लिया है। बिंदु P कागज की बाईं ओर से 2 सेंटीमीटर दूर है। अब 2 सेंटीमीटर दूर तो काफी बिंदु हैं, यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है और ये बिंदु P भी है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी। ये सभी 2 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका मतलब हम सभी को तो नहीं ले सकते, हमें एक और दूरी बतानी होगी नीचे से। तो हमने नीचे से और बताई, बिंदु P कागज की निचली रेखा से 6 सेंटीमीटर दूर है। तो अब केवल एक ही बिंदु निकल के आएगा, 2 सेंटीमीटर इधर हो और 6 सेंटीमीटर इधर हो, तो केवल एक ही बिंदु निकल के आएगा P। तो यहां से हम बता सकते हैं कि हम आराम से उस बिंदु P तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें 2 स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक होता है, यानी कि हमें कम से कम 2 बातें पता होनी चाहिए कि उसकी बाएं से दूरी कितनी है, या फिर यदि हम निर्देशांक ज्यामिति की भाषा में बात करें तो उसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है और उसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी है। तो हम आसानी से उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब ये ग्राफ पेपर होता है, हम सारी कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर मान लीजिए ये हमने 2 निर्देशांक ड्रॉ कर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों हमने अक्ष ड्रॉ कर लिए हैं या फिर बना लिए हैं, और एक बिंदु यह है P। अब हमें इस बिंदु P का क्या पता करना है, बिंदु P के निर्देशांक पता करने हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे पता करेंगे, वैसे ही आपको पिछली क्लास में बता दिए गए हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बताए गए थे, एक तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे यानी कि क्षैतिज रेखा, एक हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। उसको देखेंगे एक्स अक्ष पर कहां पर मिल रही है वो, तो ये एक्स अक्ष पर 3 पर मिल रही है,
y अक्ष पर कहां पर मिल रही है, 5 पर। निर्देशांक कैसे लिखते हैं, पहला x का फिर y का। x अक्ष कितना है इसका 3, तो x अक्ष हो गया 3, y अक्ष कितना है 5, तो y अक्ष हो गया 5। तो आपके निर्देशांक क्या हो गए बिंदु P के, 3,5 आपके निर्देशांक हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, किसी भी बच्चे को बेटा कहीं पे भी डाउट हो ना, तुरंत एने लिख देना कमेंट में, ठीक है, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ लेना। चलिए, तो यह तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। ठीक है ना, तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए 3,5। चलिए, बिंदु A के निर्देशांक कमेंट में लिख के बताइए सभी बच्चे आप, बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे। अच्छा बेटा, अच्छे से लिखना है ब्रैकेट में। चलिए, ब्रैकेट मत बनाइए अभी, तो ऐसे लिख दीजिए, लेकिन कॉमा जरूर लगाएं, कॉमा जरूर लगाना है। किसी के भी निर्देशांक हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे, एक तो ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद पहले x, उसके बाद कॉमा, उसके बाद y। ठीक है, आप कमेंट में यहां पर कैसे भी कर दीजिए, लेकिन एग्जाम में हमेशा ऐसे ही लिखने हैं। और यहाँ पे इस तरीके से ना, बिंदु जैसे P लिखा है, यहाँ पे A है, तो बिंदु A और ब्रैकेट में x कॉमा y। इसका मतलब क्या होता है, जो बिंदु का नाम है वह तो आगे लिखा जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और बिंदु के निर्देशांक उसके अंदर लिखे जाएंगे। तो यह होता है आपका प्रॉपर तरीका। आगे ब्रैकेट के बाहर बिंदु का नाम, ब्रैकेट के अंदर उसके निर्देशांक, पहले x निर्देशांक, उसके बाद कॉमा, उसके बाद y निर्देशांक, और ब्रैकेट बंद। हाँ जी, सभी बच्चे आंसर करें, सभी क्या गए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, सतपाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने मिस्टेक की है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पे हम एक क्षैतिज रेखा डाल दें, चाहे क्षैतिज डाल दीजिए, चाहे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लिख लीजिए। लेकिन जब निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स का लिखेंगे। एक्स पे किस पे टच कर रहा है, 4 पे, तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा 4, उसके बाद कॉमा, फिर वाई निर्देशांक, तो यह हो जाएगा 2, और यह है बंद। तो क्या हो गए, ए के हो गए 4,2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, बिंदु एम 5,3 को आपको आलेखित करना है, यानी कि बताना है कि कौन सा बिंदु एम होगा। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, अभी ऐसे तो आप बता नहीं पाएंगे, तो मैं कुछ बिंदु ड्रॉ करता हूँ। अभी यह उल्टा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा बिंदु 5,3 हो सकता है। क्या यह हो सकता है क्या, अच्छा इसे मैं ऑप्शन ए लिख देता हूँ। यह है आपका ऑप्शन ए, यह है आपका ऑप्शन बी, यह है आपका ऑप्शन सी, और एक मिनट, यह है आपका ऑप्शन डी, यह है आपका ऑप्शन ई। चलिए कमेंट में बताइए ध्यान से। बिंदु 5,3 कौन सा वाला होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, कमेंट में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बिंदु सी जो होगा आपका यह वाला, यह होगा 5,3। कैसा होगा एक बारी समझते हैं। देखिए बिंदु एम दिया है 5,3। हमेशा हम बिंदुओं को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बिंदु का नाम, ब्रैकेट में उसका एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निर्देशित करेंगे। एक्स की जगह पे क्या है, 5 है, तो पहले एक्स अक्ष में चलेंगे 5। यहां से मूल बिंदु से चलना शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, यहां तक चले गए, यहां तक आ गए हैं अभी हम 5 पे, क्योंकि एक्स 5 है। उसके बाद वाई 3 है, तो वाई 3 पे चलेंगे, तो 5 से फिर ऊपर चलना शुरू करेंगे, क्योंकि वाई ऊपर है। तो 1 2 और 3, यहां तक आ गए ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 पे यहीं पे टच कर रहा है, तो यहां तक आ गए हैं। तो यह जो हमारा बिंदु होगा, यह वाला होगा 5,3 बिंदु एम। यह वाला जो बिंदु है, यह होगा हमारा बिंदु एम, 5,3। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यदि ये 5 की जगह -3 होता, तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम अभी एक्स में चले हैं, ऊपर जाने की बजाय, फिर वाई में जाने की बजाय हम नीचे चल जाते। क्यों, क्योंकि नीचे -y होगा,
तो हमारे निर्देशांक अभी प्लस में था तो ऊपर गए, -3 होता तो हम नीचे जाते। यदि मान लीजिए जो ऐसा होता -5,3, अच्छा मैं बनाकर ही बता देता हूँ, -5,3 होता। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, इसमें ग्राफ पेपर थे तो सही, शायद अभी नहीं मिलेंगे। एक मिनट, इसमें मैंने कहीं ग्राफ देखे थे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अभी हम ऐसे ही बना लेते हैं। मान लीजिए -5,3 होता, तो ये मेरा हो गया y अक्ष, ये -y, ये x, और ये माइनस का x, और यह मूल बिंदु है 0, O 0,0। ठीक है, तो देखिए -5,3 है, मैं बस आपको ऐसे ही बना के बता रहा हूं, तो मैं क्या करता, -5 है तो -5 x निर्देशांक होता है सबसे पहला। लेकिन क्या अब हम इधर की साइड चलेंगे? नहीं, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव x है, मेरा तो जो निर्देशांक है वो तो -5 है। तो मैं स्टार्ट ही इधर चलना करूंगा, -5 यहां तक गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया मेरा -5। ठीक है, यह -5 आ गया। उसके बाद कितना है? 3 है, तो 3 किधर की साइड आएगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा? ऊपर पॉजिटिव y है, नीचे माइनस का y है, तो मैं ऊपर चलूंगा। तो ऊपर चला तो -3 मान लीजिए यहां तक गया, तो मैं कहूंगा यह जो मेरा बिंदु आएगा यह आएगा -5,3। ठीक है, इस प्रकार से आपको अंकित करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है -2, -2। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो चलिए इसे मैं ग्रीन कलर से दर्शा रहा हूँ। एक्स भी मेरा नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, तो इधर चला मैं, यहां तक गया, यहाँ पे मान लीजिए आ गया -2। वाई भी नेगेटिव है, वाई नेगेटिव के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जाके जो आएगा वह आएगा -2, -2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दर्शाने होंगे बिंदु। कितने बच्चों को डाउट है? जल्दी से n लिखेंगे। कितने बच्चों को डाउट है? जल्दी से n लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आया है। सभी को आ गया है? बहुत बढ़िया। चलिए, सभी को समझ में आ गया है, तो ये तो हो गए 5,3। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई बिंदु का निर्देशांक दिया है XY। ठीक है, और एक दूसरे बिंदु का, या फिर ऐसे कह सकते हैं, चलिए XY में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मान लीजिए कोई बिंदु का निर्देशांक है 2,1 और एक दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 1,2। तो क्या ये दोनों बिंदु एक ही हैं? नहीं, ये दोनों बिंदु अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं ये दोनों बिंदु एक हैं, नहीं, ये दोनों बिंदु एक नहीं होंगे। जैसा कि आपको अभी बताया भी गया है, एक हमने पॉइंट अंकित किया था 5,3, तो हम दूसरा बिंदु अंकित करके देखते हैं 3,5, वो यहाँ पर आ रहा है, तो एक बिंदु तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों बिंदु एक नहीं होंगे। यानी कि हम जो अपने अक्ष हैं, या फिर कह सकते हैं जो निर्देशांक है एक्स और वाई, उनको आगे पीछे करके नहीं लिख सकते, उनका एक फिक्स पैटर्न है, पहले एक्स निर्देशांक आएगा फिर वाई निर्देशांक आएगा, उनको आगे पीछे करके नहीं लिखना है। ठीक है ना? यदि कहीं पर ऐसा लिखता है तो ये दोनों पॉइंट आपके अलग अलग होंगे, 2,1 और 1,2, ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं, एक नहीं है। चलिए, समझ में आया? तो आप क्वेश्चन 134 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन 134 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सर थोड़ा समझाना, इसमें करना क्या है क्वेश्चन में? ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया है? एक बिंदु दिया गया है 7,4। इसमें आपसे पूछा है कि y निर्देशांक, इसका जो y निर्देशांक है उसमें से आपको माइनस करना है x निर्देशांक को, y निर्देशांक में से x निर्देशांक को घटाना है, जो कि यहाँ पर आपको लिख कर दिया गया है, y निर्देशांक माइनस x निर्देशांक। इसको देखिए, उसका मान ज्ञात करना है, y निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएंगे तो कितने बचेंगे।
सभी बच्चे आंसर करें। कोई भी बच्चा बेटा अभी क्लास छोड़कर मत जाइए, अभी टाइम है, 5 मिनट हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। एक दो बच्चों ने गलत आंसर किए हैं, शायद कहीं मिस्टेक की है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? y निर्देशांक में से x निर्देशांक को घटाना है क्योंकि माइनस है। y निर्देशांक क्या होता है? किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? 4। तो हमें पहले y में से घटाना है ना, तो y 4 माइनस x निर्देशांक को घटाना है, x कितना है? 7। तो 7, तो 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या को घटा रहे हैं छोटी में से। ठीक है, तो 4 माइनस 7 क्या हो गया? -3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है ऑप्शन बी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 135। अभी समय है थोड़ा सा, 2-3 मिनट बाकी हैं, तो एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन 135, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या होंगे? पोल में आंसर करना है। बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या होंगे? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर बाकी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सही। सभी बच्चों का सही जवाब है। चलिए फिर भी एक बार जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्यू के निर्देशांक निकालने हैं, एक क्षैतिज लाइन, एक ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, एक्स अक्ष पर कहां पर काट रही है? 3 पर। तो आपको पता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष। तो क्यू एक्स अक्ष पर कहां पर मिल रही है? 3 पर। तो 3 कॉमा वाई अक्ष पर कहां मिल रही है? 5 पर। तो 5। तो क्यू क्या हो गया? 3 कॉमा, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है, यह 5,3 है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है अपना 3,5। तो क्या 3,5 और 5,3 बराबर होते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन ए। चलिए फिर क्वेश्चन 136 एक और करेंगे, अभी समय है हमारे पास। आपको बताना है 6,1 बिंदु किस बिंदु को दर्शा रहा है? ध्यान से आंसर करेंगे, ध्यान से, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ठीक है। एक दो बच्चों ने शायद जल्दबाजी में गलत किया है, 6,1। तो 6 क्या है हमारा? कैसे लिखते हैं किसी बिंदु को? एक्स कॉमा वाई। 6 कौन सा हो जाएगा? एक्स निर्देशांक। और 1 कौन सा हो जाएगा? वाई। तो पहले किस में चलते हैं, एक्स में या वाई में? पहले एक्स में चलते हैं, तो पहले 6 तक जाएंगे। अच्छा, ब्लैक के अलावा कोई और कलर ले लेता हूं मैं। पहले 6 तक गए, यहाँ पे आ गए। पहले एक्स निर्देशांक कवर किया हमने 6 तक, यहाँ पर आ गए 6 तक। उसके बाद वाई में जाएंगे 1, तो 1 यहाँ पे चलेंगे, तो कौन से बिंदु पर आ गए हैं? एस। तो एस बिंदु किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बताइए आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु वाई पर कौन सा बिंदु, अच्छा निम्न में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है? 1 मिनट। निम्न में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है? चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। अच्छा, तुक्का मत नहीं मारना है बेटा। हाँ, हालांकि मुझे पता है समय हो गया है, तुक्का नहीं मारना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हल्का सा ग्राफ बनाइए।
कॉपी में जल्दी से ग्राफ बनाएंगे, तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करके देखेंगे। अच्छा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा अंदाजा ले लें कि हम 5 पे चले, फिर हम 0 पे गए, फिर 0 पे हैं तो 5 पे गए, 0,5 को, 5,5 को, फिर आंसर करना है, तुक्का नहीं मारना है। चलिए एक बच्चे का आंसर बाकी है। अच्छा बस 1-2 मिनट में क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा अभी, मैं जानता हूँ 8 बज गए हैं। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, बेटा आप भी आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ अभी जब मैंने समझाया ना तो एक बार सॉल्व करके देखिए, तब बच्चों के सही आंसर आए हैं। चलिए तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, डायरेक्ट रटाने की बजाय एक बार थोड़ा समझ के देखते हैं। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, यह है y, यह है -y, यह है x, और यह है -x। यह है मेरा ओरिजिन O0,0, ठीक है। पहला क्या है 5,0, x क्या है 5 है, y क्या है 0 है, तो पहले 5 पे चलूंगा, x पे गया 5 यहां तक, उसके बाद 0, 0 क्या है, 0 की लाइन में तो मैं हूं, 0 तो हमारा यह बिंदु होता है, तो 0 का मतलब मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं पर ही रहना है। तो ऑप्शन ए आ गया मेरा ये वाला, ठीक है। क्या यह मेरा ऑप्शन ए जो है वह वाई अक्ष पर है, नहीं, यह तो एक्स अक्ष पर आ गया मेरा, ठीक है। फिर मैं ऑप्शन बी को देखता हूँ 0,5, तो मैं कहां से चलना शुरू करूंगा, फिर से यहीं से ही चलना शुरू करूंगा, बीच में से 0 से, तो 0 पर तो मैं ऑलरेडी हूँ, एक्स अक्ष 0 है, तो 0 पर तो मैं ऑलरेडी हूँ। फिर मुझे वाई में चलना है 5, तो मैं वाई में चलता हूँ 5 ऊपर की तरफ, यहां तक गया। अच्छा एक मिनट, वाई में मैं गया यहां तक, तो कहां पे पहुंच गया हूं, यहाँ पे, ऑप्शन बी आ गया यह। तो क्या मैं वाई अक्ष पर हूं, बिल्कुल मैं वाई अक्ष पर ही हूं, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 5,5, 5,5 का होगा, पहले एक्स अक्ष में चले 5, तो एक्स अक्ष में हम चलिए, एक्स अक्ष में यहां तक गया मैं 5, फिर उसके बाद में वाई अक्ष में भी 5 पे जाऊंगा, क्योंकि एक्स भी 5 है और वाई भी 5 है, तो एक्स अक्ष में 5 गया, फिर वाई अक्ष में 5 गया, तो मेरा जो बिंदु ऑप्शन डी आए, सॉरी ऑप्शन सी आएगा ना, वह यहाँ पर आएगा। तो यह तो किसी भी अक्ष पर ही नहीं है, ना तो एक्स पर ना वाई पर, यह तो दोनों के बीच में है, ठीक है। तो वाई अक्ष पर हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन बी हमारा जो हुआ वह हुआ वाई अक्ष पर। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हमने वाई अक्ष पर देखा ना कौन सा बिंदु, तो वाई अक्ष पर वह बिंदु होगा जिसका एक्स निर्देशांक 0 होगा, और होना भी चाहिए। वाई अक्ष पर एक्स का क्या काम है, वाई अक्ष पर एक्स का कुछ भी काम नहीं होना चाहिए, तो वाई अक्ष पर एक्स का 0 होगा, और एक्स अक्ष पर वाई का 0 होगा, एक्स अक्ष पर वाई का 0 होगा, वाई अक्ष पर एक्स का 0 होगा निर्देशांक, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं ऑप्शन ए जो 5,0 है, इसमें वाई अक्ष का 0 है ना निर्देशांक, इसलिए ऑप्शन ए यदि आप देखेंगे तो यह एक्स अक्ष पर आया है, और यदि आप ऑप्शन बी देखेंगे तो इसमें एक्स निर्देशांक 0 है, इसलिए ऑप्शन बी आपका पूरा वाई अक्ष पर आया है। और यदि किसी के भी 0 नहीं होंगे तो वह किसी भी अक्ष पर नहीं होगा, वह हमेशा ही एक्स और वाई के बीच में होगा, और यदि दोनों 0 होते हैं एक्स और वाई अक्ष, तो वह तो फिर मूल बिंदु बन जाता है, ठीक है। तो आगे आपको यही बताया गया है, इसका उत्तर तो हो गया ऑप्शन बी, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का वाई निर्देशांक 0 होता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का कुछ काम नहीं है, तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होगा, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होगा, और एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स, यानी कि 1,2 और 2,1 ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं, एक बिंदु नहीं है, ये आपको बता दिया गया है। चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।